संख्या में लोग शामिल होते हैं। भगदड़ मचती है और करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। और जिस सत्संग में बाबा शामिल होते हैं, जिनके सत्संग में लोग शामिल होते हैं, जिस तरह से बड़ा हादसा होता है, भगदड़ मचती है, बाबा मौके से फरार हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ लोगों की आस्था है और दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है, क्या यही आस्था है या अंधविश्वास है। देखिए, एक समय हुआ करता था जब महात्मा गौतम बुद्ध अपना घर परिवार महल छोड़कर सच की तलाश में जंगलों में निकल पड़ते थे। और आज का समय है जब कलयुगी बाबा धर्म और आस्था की आड़ में अपने भक्तों के अंधविश्वास के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में फिल्म स्टार की तरह लाइफस्टाइल जीने वाले पाखंड बाबाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये पाखंड के खेल में बढ़ती बाबाओं की तादाद बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। भगवान से बात कराने की ये बात करते हैं। देखिए, ये बड़ा बड़ा दावा जो किया जाता है बाबाओं की तरफ से, फिल्म स्टार से कम नहीं इनकी लाइफ स्टाइल। एक लग्जरी लाइफ जीते हैं जहां धूल फाते इनके कारनामे की पुरानी फाइल और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये कलयुगी बाबा। अंधविश्वास के दम पर बिजनेसमैन बने हैं। पाखंड के खेल में बाबाओं की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े जो दावे हैं वो इन बाबाओं की तरफ से किए जाते हैं और फिल्म स्टार से कम नहीं है इनकी लाइफ स्टाइल। एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। अतूट संपत्ति इन बाबाओं के पास है। अंधविश्वास के दम पर बिजनेसमैन बाबा बने हैं। लगातार ये बाबाओं की तरफ से पाखंड का खेल खेला जाता है और ये बाबाओं की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लोग कहीं ना कहीं इन पाखंडी बाबाओं के चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कारनामों की पुरानी फाइल भी धूल खाती हुई नजर आ रही है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये कलयुगी बाबा। अंधविश्वास के दम पर बिजनेसमैन बने हैं। तो देखिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ बाब और देखिए हमारे साथ जहां पे अजय गौतम हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काशी नरेंद्र महाराज जी हैं काशी विद्युत परिषद के, और डॉक्टर विवेक तांगड़ी है हमारे साथ, मुख्य सेवादार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। तो सबसे पहले नागेंद्र महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से हाथरस में बड़ा हादसा हुआ, सत्संग का आयोजन किया जाता है, बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, भगदड़ मचती है और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। जो मौके पर बाबा होते हैं वो फरार हो जाते हैं। किस तरह से इस घटना को देखा जाए? क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? जी मयूरी जी, मैं बताना चाहूंगा भारत समाचार के सभी दर्शकों को, हमारा भारत राम कृष्ण का देश है, सनातन संस्कृति का देश है। यहाँ शास्त्र हैं, वेद हैं और गुरु परंपराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ गुरु परंपरा और वैदिक शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण हमें भारत में करना चाहिए। ये जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, ये एक तो स्वयं भू गुरु हैं, अपने आप में बने हुए, ना इनकी कोई अखाड़ा है, ना इनकी कोई गुरु परंपरा है, ना ही इनके वेद है, ना ही इनके कोई किसी प्रकार की कोई कंत है, पंथ है, कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी इत्यादि के द्वारा भोली भाली जनता को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिर उनको गुमराह करते हैं और उनसे भीड़ इकट्ठी करके उनसे धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब उचित नहीं है। और अगर ये लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं तो जवाबदेही इनकी होनी भी चाहिए। इन्होंने संपत्ति बनाई है, सब कुछ बनाया है, तो जो लोग पीड़ित हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को इनकी संपत्ति को बेचकर मुआवजा देना चाहिए।
ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हाथरस में ये बड़ी घटना घटी और देखिए दूसरी तरफ धर्म के नाम पर बड़ा धंधा भी देखने को मिला। किस तरह से जो बाबा है वो लग्जरी लाइफ जीते हैं और दूसरी तरफ देखिए जिस तरह से बाबा की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, मेरे पास खास पानी है, पैर की धूल की रज लेने से ऐसा होगा। तो किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? क्या ये सच में आस्था है या अंधविश्वास है? अब देखिए पहले तो सभी को प्रणाम मेरा। और मेरा यही मानना है कि देखिए इस प्रकार के जो सत्संग होते हैं, वास्तव में सत्संग का अर्थ होता है कि लोगों की अच्छी बातों की शिक्षा दी जाए, ताकि जो समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं, जो लोगों की मन की अस्थिरता है, वो प्रभु के चरणों में उनको लगाकर उनको स्थिर किया जाए। परंतु ये अंधविश्वास कि जैसे पता चला कि चरण की रज लेने के लिए भीड़ भागी, तो निश्चित रूप से ये गलत है। कट गया जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें आप। अजय गौतम जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से हाथरस में बड़ा हादसा हुआ, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि आजकल जो सत्संगी प्रेमी है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और यही देखिए हाथरस में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं और जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं उनमें आस्था थी, जिस तरह से बाबा की तरफ से ऐलान किया जाता है कि पैर की रज लीजिए, और भीड़ जो है वो काफी तेजी से दौड़ती है और जब घटना घट जाती है बाबा मौके से फरार हो जाते हैं। तो क्या यही जिम्मेदारी बनती है एक बाबा की, जिनकी तरफ से बड़ा बड़ा दावा किया जाता है? देखिए, गरीबी, अशिक्षा, मनोविज्ञान और जल्दी जो शॉर्टकट है, जो भी हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है आज की तारीख में। और जब कोई सामने से इस तरीके का वादा करता है कि उसको शॉर्टकट के थ्रू उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इन लोगों के जो अपने एजेंट होते हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं और प्रेरणा देते हैं, आप जाइए, मेरी तो 2 खड़ गए, आपके भी हो जाएंगे। चरण की रज ले लीजिए, वहां के कुएं का पानी ले लीजिए, बाबा जी के स्नान करे हुए दूध की खीर बना के खा लीजिए। तो ये जितनी भी भ्रांतियां समाज के अंदर फैली हैं, इसके पीछे अशिक्षा, गरीबी और बहुत सारे इसके पीछे कारण हैं जो हमें समझने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो बाबा है, अब देखिए अभी तक ये बाबा 150 लोगों की हत्या होने के बाद भी फरार है। अब एक बात बताइए, सरकार ने कहा कि हम 2-2 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे, करेगा कौन? बाबा। भरेगा कौन? टैक्स पेयर। मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिए था कि इस बाबा की जो भी संपत्ति है उसको कुर्क करके, उसको बेच के जो पैसा मिले उससे कंपनसेशन देना चाहिए था, ना कि एक आम आदमी के ने जो अपने खून पसीने से टैक्स दिया सरकार को है देश की बढ़ोतरी के लिए, वो इन बाबाओं की करतूतों के लिए भरा जा रहा है आज की तारीख में। तो बड़ी इस देश की विडंबना है ये। और दूसरी बात ये है कि अखाड़ा परिषद हो या काशी विद्युत परिषद, अखाड़ा परिषद का भी मुझे वो ध्यान है जब इन्होंने नोएडा के एक शराब व्यापारी सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बना दिया था। एक राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी का पूरा जमावड़ा उसके अंदर था। काशी विद्युत परिषद की बात करूं तो एक व्यक्ति है, वो भी इसी तरीके का बाबा है, उसे महाब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। वो भी बीज मंत्र के नाम पे लाखों लोगों को इकट्ठा करके और इसी तरीके के दावे करता है कि वो तो चांद पे और मंगल पे पहुंचा दे। तो सवाल ये है कि जो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जिन पे लोगों को भरोसा था, आज उनकी प्रमाणिकता ही दांव पर लग गई है। आज की तारीख के अंदर चाहे काशी विद्युत परिषद हो या अखाड़ा परिषद हो या कोई भी इस तरीके की संस्थाएं हैं, 10 काम में या बैठे बैठे गिरा सकता हूँ। समाज जब तक समाज को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक समाज में इस तरीके की जो भी भ्रांतियां हैं, देखिए गुरु का काम है कि मनुष्य को कैसे परमात्मा से मिलाया जाए वो रास्ता दिखाना, ना कि खुद परमात्मा बन जाना, ना कि खुद इनकारनेशन बन जाना, ना कि खुद अवतार बन के अपनी पूजा करा देना। ये सब मनमुखी लोग हैं, ये सब कोई परंपरा से नहीं है, स्वयं में घोषित है और सरकार की आंखों के नीचे ये सब होता है। ठीक है नागेंद्र महाराज जी, आपके पास में आऊंगे। देखिए ये जो भोले बाबा हैं, इनकी तरफ से भगवान से बात कराने का दावा किया जाता है, क्या सही में ये होता है?
नहीं, मैं मयूरी जी बताना चाहूंगा, ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब अफवाह हैं, ये सब लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। परमात्मा बात कराने वाला विषय नहीं है। परमात्मा तो आत्मचिंतन का विषय है। परमात्मा अनुभव का विषय है। तो बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ने अनुभव गम में भजा ही जही संता, अनुभव गम में जो महापुरुष हुए उन्होंने अनुभव किया उस चीज को, उसकी अनुभूति की है, तो उसको अभिव्यक्त किया है शास्त्रों में। तो परमात्मा कोई चमत्कार का विषय नहीं है, परमात्मा तो अनुभूति का विषय है। कोई भी एक छोटे से लेकर के बड़ा प्राणी, किसी भी जाति का कोई भी क्यों ना हो, वो एकांत में बैठ करके उस प्रत्येक चैतन्याभिन्न परमात्मा का अनुभव कर सकता है। ये सब गलत है इस तरह की बात, और ये सब बातें वही व्यक्ति कर सकता है जिसको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, जो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। और लेकिन वो ये नहीं जानता कि ऐसा सोचने वाले, ऐसा समझने वाले न जाने कितने लोग आए थे और कितने चले गए, जो अपने आप को भगवान समझ बैठे थे। लेकिन एक ना एक दिन उनके पतन का आता है और उनका समूह, जितना भी साम्राज्य है, वो नष्ट हो ही जाता है। देखिए विवेक जी, जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास का बड़ा धंधा हो रहा है, अगर भविष्य में देखा जाए तो भविष्य में धर्म पर कितना इसका असर पड़ेगा? धर्म पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मैं आपको जान रहा हूँ, इसी कारण जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं वो धर्म और आस्था के प्रति बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो आ गई है। वो लोग नहीं इसको मान रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अगर देखा जाए, जैसे कि महाराज जी ने कहा है कि भगवान से बात कराने वाली बात, निश्चित ही कोई भगवान से नहीं बात करा सकता है। ये विश्वास मानने वाली बात है, आत्मचिंतन वाली बात है। और मेरा तो अपना मानना है कि किसी भी बीच के व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है आपके और भगवान के बीच में। यदि आप निश्चित रूप से भगवान को मानते हैं तो आपकी कर्म की शक्ति ही आपको भगवान को मिलवा सकती है। और ये जो लोग कहते हैं कि धर्म की आड़ में कि मैं ये प्रयोग करा के भगवान से आपको साक्षात्कार करा दूंगा, तो निश्चित जान लीजिए वो पूरा भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब इस आयोजन की बात अगर आप देखें तो एक सत्संग का आयोजन था और पूर्ण रूप से करीबन 100 से 150 बीघे में ये आयोजन किया गया था, जिसमें अनुमानित लाख लोगों की आने की थी और 1.5 लाख लोग आ गए यहाँ पर। तो इसमें ये अब ऐसे का उससे धर्म दूषित होता है। क्यों? क्योंकि एक आयोजन धार्मिक आयोजन था, एक व्यवस्था के रूप में, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे जिसने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हो, सेवादार हो, और या फिर ये इसमें दोष सभी लोगों का है और बराबर का दोष है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इतने बड़े आयोजन जहां 1 लाख लोग आ रहे हैं, वहां पर एग्जिट प्लान होने चाहिए। जो बाबा लोग, जो संत लोग आते हैं, बड़ी बड़ी राम कथाएं होती हैं, उसमें तक में राम कथा के जो मर्मज्ञ संत आते हैं उनको निकालने के लिए अलग से प्रोग्राम होता है कि एक अलग मार्ग से ले जाएं। क्योंकि निश्चित रूप से श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसमें आज की जनमानस फंस जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है और आजकल के जो तथाकथित जो गलत मार्ग पे धर्मगुरु ले जाते हैं, वो उसी लाचारी का, उसी बेचारीपन का लोगों का फायदा उठाते हैं। और थोड़ा सा जनता को भी इस संबंध में, भक्तों को भी इस संबंध में जागृत होना पड़ेगा और ये बात माननी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि भगवान को पाने के लिए इस संसार के अंदर का कोई व्यक्ति आपको भगवान नहीं मिला सकता, बल्कि इसके लिए आपके अंदर बैठा हुआ स्वयं का परमात्मा ही आपको भगवान से मिलवा सकता है। तो अपने को मानिए, अच्छे शुद्ध आचरण करिए, अच्छे कर्म रखिए, और सुख और दुख ये जीवन के का पहलू है जो सबके साथ है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि इसमें धर्म को कहीं से भी बीच में ना लाया जाए। ये एक राजनीतिक विषयों के रूप में इसके ऊपर चर्चा होना उचित नहीं है। ये धर्म एक शाश्वत और सनातन है जिसको मानने के लिए हम सब लोग आगे से आगे आते हैं। परंतु एक दुर्भाग्यशाली बात यह है कि इस तरीके के व्यक्ति, कुछ लोग आ जाते हैं जो कभी कोई कहता है कि मैं
मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें देखा है कि कुछ गुरु हैं जो कहते हैं कि मैं बाहर से ही स्टोन्स निकाल लेता हूं, पथरी निकाल लेता हूं, कोई कैंसर को सही कर देता है। मैंने पता चला, कुछ लोगों ने मुझको बताया कि वहां पे भी कुछ हैंड पाइप लगे हैं कि एक हैंड पाइप के पानी पीने से कैंसर सही हो जाता है, एक हैंड पाइप पीने का पानी पीने से एसिड की बीमारी दूर। तो ये सब देखिए अंधविश्वास का विषय है। एक पूरी हमारे यहाँ भी पूरा शास्त्रों में ही आयुर्वेद का भी शास्त्र है जिसमें आयुर्वेद के संबंध में भी बातें की जाती, यानी हम लोग के यहाँ भी डॉक्टर, यानी कोई भी, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो आयुर्वेदी है, ये सब की परंपराएं रही हैं हमारे यहाँ। बड़े बड़े आप देखिए, अगर भगवान प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी तो क्यों वैद्य सुषेण को बुलाया गया? प्रभु तो स्वयं सामर्थ्यवान थे, वो लक्ष्मण जी को स्वयं अपने आशीर्वाद से कर सकते थे सही, परंतु वो चूंकि एक मानव के स्वरूप में आए थे, एक संदेश देना चाहते थे कि हर चीज की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही चीजों को करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे यहाँ धर्म में भगवान को पाने की भी एक व्यवस्था है। जैसे कि अभी हमारे प्रबुद्ध जन जो बैठे हुए हैं महाराज जी, इन्होंने कहा कि आत्मचिंतन के माध्यम से अपने विकारों को दूर करके यदि हम भगवान के मार्ग में लगेंगे तो निश्चित ही भगवान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से पाखंडी बाबाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लगता नहीं आपको कि धर्म विशेष के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं लोगों को, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको संदेश देने की जरूरत है कि वो इस तरह ढोंगी बाबाओं के चंगुल में ना फंसे, उनकी बातों में ना आए? कहीं ना कहीं ये समय की मांग भी है। देखिए, निश्चित तौर पर आज इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसमें इतने लोग काल का ग्रास बने, और समाज को खुद चेतने की आवश्यकता है, समाज को खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ समाज में जो संत होते हैं वो समाज का चाल चरित्र और चेहरा ही होते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की जितनी भी भ्रामक चीजें हैं या जितने भी अंधविश्वास हैं उनका सामना करें और उनको कैसे उसका निवारण करना है, समाज को उसके बारे में जागृत करें। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, आज हमारे देश के अंदर गरीबी और अशिक्षा और अज्ञानता वो इस हद तक भरी पड़ी है। अगर कोई बोल देगा ना कि जाके भैया इसे चाहे कुएं का पानी हो, इसके करने से ऐसा होगा, या यहाँ से सोना निकलेगा, यहाँ से ऐसा होगा, आप देखिएगा इस तरीके की स्टोरीज लगातार आती रहती है। और इसका जो पूरा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र ही होता है अधिकतर। तो और इसी कारण से लोग चाहे वो मेले लगते हों, और हाथरस में कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी दाऊ जी के मंदिर के अंदर भगदड़ बची थी, तब भी बहुत लोग मारे गए थे। लेकिन होता क्या है, घटना होती है, जांच बैठती है, थोड़े समय के बाद में लोग भूल जाते हैं। इसके अंदर एक कठोर अनुशासन या दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। और जितने भी हमारे संत समाज हैं, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी है, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जब तक ये आगे आकर अपना नियम और अपना कह लीजिए कि अपना मार्गदर्शन नहीं देंगी, इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी। इसको कभी, ये पहले 100 साल का क्या 200 साल से इतिहास निकाल कर देख लीजिए, चाहे कुंभ के क्षेत्र में होने वाली भगदड़ हो, या हरिद्वार में भगदड़ हो, या गायत्री परिवार के हवन के अंदर हुई भगदड़ हो, कहाँ हमने सबक सीखा बताइए ना। लगातार हर दूसरे चौथे साल के अंदर लोग मरते हैं, अपने प्राणों की आहुतियां दे देते हैं, काल का ग्रास बन जाते हैं। ना तो आयोजक सबक सीखते, ना जाने वाले सबक सीखते, क्योंकि हम लोगों ने इसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। आप पिछली 14 घटनाएं निकाल के देख लीजिए, जब 14 घटनाओं से किसी ने सबक नहीं सीखा तो आपको लगता है कि इस घटना से भी कोई सबक सीखेगा? तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि जो भी आयोजक है और जो भी वहां जाने वाला है, अगर इस बाबा को पकड़ के जेल में डाल दिया होता ना, तब तो जो आगे आने वाले कथा करने वाले हैं उन्हें पता होता कि भैया हम जाएंगे तो हमारे साथ भी अगर कुछ भी होती है तो वो लोग व्यवस्था करते हैं। दिल्ली में भी अगर
प्रशासन अनुमति देता है तो पहले एम्बुलेंस होता है, डॉक्टरों की टीम होती है, फायर ब्रिगेड वहां होती है, किसी भी अनहोनी से निपटने के सारे उपाय होते हैं, तब परमिशन दी जाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, सबका अपना अपना वोट बैंक है, इसलिए किसी का वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए लोगों के प्राणों की आहुति इसमें चलती आ रही है। जी क्या नागेंद्र जी, देखिए ये जो आम जनता है, श्रद्धालु है, वो कैसे पहचान करे फर्जी बाबाओं में और असली बाबाओं में? क्योंकि बाबाओं की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चमत्कार के, तमाम चीजों के, कैसे वो पहचान करें? जी मयूर जी, मैं बताना चाहूंगा, आज का जो हमारा युवा है या हमारे जो हिंदू सनातनी लोग हैं, वो गीता का अध्ययन नहीं कर रहे। गीता को पढ़े, गीता में स्पष्ट लिखा है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो जीव जंतु सभी बना दिए और अंत में मनुष्य को बनाया, इस प्राणी को। जब प्राणी को बनाया तो भगवान भी भयभीत हो गए इस प्राणी को बनाने के बाद कि ये तो मैंने इस तरह से बना दिया, ये तो मुझको भी नहीं छोड़ेगा, मेरा भी भगवान बन के बैठ जाएगा, अपने आप को ही भगवान समझ बैठेगा। और वही हो रहा है आजकल। तो किसी ने कहा कि पहाड़ों में आप छुप जाओ, कि वहां भी पहुंच जाएगा। बोले चांद तारों पे चले जाओ, बोले वहां भी पहुंच जाएगा ये। तो बोले क्या करें? तो किसी ने कहा कि चलो आप इस प्राणी के हृदय में ही घुस जाओ, क्योंकि ये जो प्राणी है ना, ये इसकी जो वृत्तियां हैं बहिर्मुखी रहेंगी, ये अपने अंदर नहीं झांकेगा। और जिस दिन अपने अंदर झांक लेगा और अपने अंदर बैठे हुए प्रत्येक चैतन्याभिन्न उस परमात्मा को देख लेगा, जो साक्षी बनकर के हमारे हृदय में बैठे हैं। गीता में ही भगवान ने कहा हृदय से जो तिष्ठति, हृदय में भगवान विराजमान है। तो वो अंदर देख लेगा, जो वृत्तियां बहिर्मुखी हैं और जो अंतर्मुखी हो जाएंगी, तो फिर वो इस प्रकार का अभिमान नहीं करेगा। फिर वो ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। देखिए, संत धर्माचार्य जो गुरु होते हैं, वो एक शिक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, हमको किस प्रकार से ऐसे कर्म कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारा आने वाला समय कैसे सुधरे। क्योंकि जब हम ये आज का, क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे, हम लोग या तो भविष्य में जी रहे हैं या फिर भूत में जी रहे हैं, हम वर्तमान में कोई नहीं जी रहा है। तो वर्तमान को यदि हम सुधार लेंगे तो आगे का जो समय है हमारा, वो गलत खराब आएगा ही नहीं, वो सही समय रहेगा। इसीलिए हम लोग जो सच्चे संत हैं, सच्चे महापुरुष, हमारे ब्रज में एक कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो अगर गुरु या कोई भी धर्माचार्य आपको सिर दर्द के लिए दवा डॉक्टर के लिए जाने की नहीं कहता और कहता है मैं ही झाड़ फूंक से सही कर दूंगा, तो समझो वो गुरु है ही नहीं, वो सदगुरु नहीं है। इसीलिए ऐसे पाखंडी जो है, उन लोगों से दूर रहना चाहिए, उनसे दूर रह करके भगवान की भक्ति करें। हमारे आदरणीय पूज्य विवेक जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, और ये इस बताई हुई पद्धति का जो अनुसरण करेगा तो वो निश्चित रूप से परमात्मा के करीब अपने आप को पाएगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा उसे। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति, भगवान का भजन और अपना कर्म अच्छा रखे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख आएगा ही नहीं। और यदि वो इस समय पे दुख भुगत रहा है तो ये समझो उसके पूर्व किए हुए कर्मों का वह फल है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जैसे जो माँ भगवती का साक्षात्कार करते थे और उनसे कहा उनके नरेंद्र जी ने कि आप काली माँ से कह करके अपने कैंसर को ठीक क्यों नहीं कर लेते, तो रामकृष्ण परमहंस जी का बड़ा सुंदर जवाब था, नहीं, ये मेरे पूर्वकृत कर्म है, इसको अभी भुगत लेने दो, नहीं तो फिर मुझे कहीं ना कहीं इसको भुगतना पड़ेगा। तो इसी से कह रहे हैं कि कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। अब जब कर्म हमारे अच्छे होंगे, परिवार में हम अच्छी तरह से रहेंगे, शांतिपूर्वक वातावरण रखेंगे, तो घर ही आपका मंदिर है, वह घर ही स्वर्ग है, घर ही मंदिर है। और घर के प्रत्येक प्राणी में आपको किसी न किसी देवता का दर्शन अवश्य होंगे निश्चित रूप से, और वही शांति और वही मन को शांति होगी। अन्यथा कोई भी संत महात्मा, कोई घुट्टी ऐसी नहीं आती है जो आपको पिला दे और आप ठीक हो जाएं
और उससे आपके मन को शांति मिले। ऐसा कभी ठीक है हो नहीं। महाराज जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां एक समय हुआ करता था जब महात्मा गौतम बुद्ध अपना घर परिवार महल छोड़कर सच की तलाश में जंगलों में निकल पड़े थे, और आज का समय है जब कलयुगी बाबा धर्म और आस्था की आड़ में अपने भक्तों के अंधविश्वास के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। फिल्म स्टार की तरह लाइफ स्टाइल जीने वाले पाखंड बाबाओं के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी कुछ महीने पहले हम चांद पर पहुंचे थे। हम लोगों ने चंद्रयान मिशन देखा। जिंदगी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल चुका है। और इसी 21वीं सदी में अगर कोई शख्स ये मानता है कि सामने वाले के पैरों की धूल को उठाकर अगर मैं अपने माथे पर लगा लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो उसे आप क्या कहेंगे? और ऐसे एक दो नहीं, लाखों की तादाद में हैं जिन्होंने अपने ही जैसे एक इंसान को अपना भगवान बनाया और उस भगवान को इस हद तक पूजा कि जब वो अपनी कार में बैठकर जा रहा था तो उसकी कार के पहिए से उड़ रही धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए भीड़ एकजुट हो गई। जैसे ही लोग धूल को उठा उठा कर माथे पर लगाने के लिए झुके और बैठे, पीछे से एक रेल आया। जो बैठा था वो बैठा रह गया, जो झुका था उसको गिराकर गिरा दिया गया, और उसके बाद भीड़ उसके ऊपर से दौड़ती रही, कूदती रही, भागती रही, और लोग चरणों की धूल की वजह से चरणों तले रौंद दिए गए। 121 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जिन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखा, शायद उनकी आंखों पर भक्ति की पट्टी इस कदर चढ़ी हुई थी कि उनको अपने बाबा की कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है। उन्हें रोकने के लिए हमेशा गाड़ी के साथ ही रहना पड़ता है कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई गाड़ी के नीचे ना चला जाए। लेकिन पीछे सेवादार देखा है, केवल एक वीडियो है जिसमें ब्लैक कमांडो भाग रहे हैं, वहाँ कोई हादसा नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन उसे हादसे का रूप दे दिया। जबकि गाड़ी जा चुकी है, उसके बाद हादसा हुआ है। रपटन थी, फिसलन थी, तो वहां से रपट के बहनें गिरी हैं। दुखद है कि वो मौसम सही नहीं था वहाँ पे, अगर सूखा होता शायद ये बात सामने ना आती। पाखंड के खेल में बढ़ती बाबाओं की तादाद, भगवान से बात कराने की करते हैं ये बात। फिल्म स्टार से कम नहीं इनकी लाइफस्टाइल, धूल फाकती इनके कारनामों की पुरानी फाइल। करोड़ों की संपत्ति के मालिक कलयुगी बाबा, अंधविश्वास के दम पर बिजनेसमैन बने बाबा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कोई एक बाबा की बात नहीं हो रही है, बल्कि आज के टाइम पर ऐसे बाबाओं की तादाद हजारों में है जिनका धंधा टनाटन चल रहा है। कोई चटनी से इलाज करता है, कोई मार मार के इलाज करता है, तो कोई खुद को संसार का भगवान बताता है। यानी तमाम बाबा और उनके तमाम दावे और उनकी हर बात को आंख बंद करके मानने वाले उनके भक्त, जो अपने बाबा की हर बेसिर पैर वाली बातों को मानते हैं, जिनकी बातें विज्ञान से तो दूर, लॉजिक से भी कोसों दूर होती है। इनके पास भगवान के नाम पर झूठ परोसने के सिवा कुछ नहीं होता। इनकी रीलें भी सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होती रहती हैं। देश के कुछ फेमस बाबाओं की बात करें तो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री का नाम ट्रेंडिंग है, जिनके बयान अक्सर वायरल होते हैं। निर्मल बाबा भी आपको याद होंगे, जो चटनी से इलाज करते थे। फिल्मी स्टाइल वाले राम रहीम बाबा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपने ऊपर 2 फिल्में बना डाली, जिनको रेप की सजा हुई है, लेकिन वो अपने मुताबिक पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। इन दिनों ऐसे पाखंड करने वाले बाबाओं की गली गली में पूछ है। इस क्लिप को भी देखिए, जहां एक बाबा पीट पीट कर अपने भक्तों का इलाज करता है। चमत्कार क्या नहीं मतलब किस बहुत अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि क्या क्या कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं। जैसे कि लोग दारू पीते हैं तो वो मना करते हैं, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी जानकारी देते हैं। कुछ ऐसा किया जिससे आपके जीवन में आपको उनको मानना या उनके ऊपर आपकी। देखो, मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी आश्रम पे आती थी, जाती थी, काफी सेवा की है उन्होंने। आज मेरी मम्मी हेल्दी जीवन जी रही। अगर देश में महंगाई और परेशानी बढ़ती है तो इनके धंधे में लॉस नहीं बल्कि और प्रॉफिट बढ़ता है। इन बाबाओं के पास करोड़ों की संपत्ति है, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग और महंगी महंगी कारें और कपड़े हैं।
मतलब इनकी लाइफस्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। इनके पास पॉलिटिकल पावर इतनी होती है कि ये जिसके पक्ष में खड़े हो जाएं, इनके भक्त उसी को वोट दे आएंगे। यही कारण है कि हमारे देश के राजनेता भी अक्सर इनकी सभाओं में नजर आ जाते हैं। एक समय हुआ करता था जब संत महात्मा दौलत, शोहरत और महलों को छोड़कर सच की तलाश में जंगलों में जाकर सालों तक साधना करते थे, और आज के कलयुगी बाबा मध्यम परिवारों से आते हैं और महलों के होकर रह जाते हैं। अब यह आपको तय करना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, वो भगवान जिसने इस सृष्टि को बनाया, या धर्म और आस्था से खिलवाड़ करने वाले पाखंडी बाबा जिनके पास भगवान से कांटेक्ट कराने का रॉन्ग नंबर है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। विवेक जी, देखिए पाखंडी बाबाओं की बात हो रही है, ये कौन से बाबा हैं? देखिए पूरी तरह से लग्जरी लाइफ जीते हैं, करोड़ों की संपत्ति है, सूट बूट में चलते हैं और बड़ी बड़ी जैसे चमत्कारी दावे करते हैं, समस्या दूर करने की दावा किया जाता है, भगवान से बात कराने के दावे किए जाते हैं। किस कैटेगरी के ये बाबा हैं? अब देखिए, कैटेगरी तो आप सब लोग निश्चित करें कि कौन सी कैटेगरी है। मेरा तो अपना मानना है कि धर्म और आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बहुत से बाबा लोग ऐसे भी हैं जो अपने को बहुत जल्दी पॉपुलर बनाने के लिए इस तरीके की कृत्य करते हैं और सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रहे हैं। उसका कारण केवल ये है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपना ध्यान आकर्षण चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ भी ऐसी चीज होती है, जैसे बहुत से मंदिर पे भक्त आते हैं जो कहते हैं मेरी ये समस्या है, मेरे ये रोग है, तो मैं उनको सबसे पहले डॉक्टर का ही एड्रेस बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान से संबंध इस चीज का नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई जादू टोने के माध्यम से सही कर दे, बल्कि इस चीज से होना चाहिए कि अपनी कुशल क्षेम के लिए उससे प्रार्थना की जाए। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरीके से एक अंधी चकाचौंध की दौड़ बढ़ रही है और उसमें हर व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बनना चाहता है, तो एक आजकल इस तरीके के तथाकथित बाबाओं के लिए वो एक बहुत आसान सा चारा हो गए हैं और उनको छोटी छोटी चीजें बता के वो बड़ा बड़ा काम कराने की बात कर लेते हैं। और रही बात राजनीतिक हस्तियों की मंचों पे रहने की, तो मेरा तो अपना मानना है, देखिए राजनीति और धर्म ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर राजनीति में, अगर धर्म में राजनीति आ रही है तो निश्चित ही ये गलत है, परंतु अगर राजनीति धर्म के साथ की जा रही है तो निश्चित ही समाज उपयोगी है। तो इस चीज को भी लोगों को समझना चाहिए और राजनीतिक लोगों को भी धर्म के आश्रय में रहना चाहिए ताकि वो समाज की निश्चित सेवा कर सके। और ऐसे में अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी का कोई राजनेता किसी संत से, साधु से या ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अब बात यह है कि ये तो उसकी मानसिक दशा दूषित है जो वो बाबा तथाकथित रूप में गलत कार्य कर रहा है, इसमें किसी और दूसरे व्यक्ति की वो बात नहीं है। तो देखिए ये सब बाबाओं की कैटेगरीज हैं और आजकल बहुत से, अभी देखिए प्रेमानंद जी महाराज, हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने देखिए अपनी जो रात्रि को उनकी यात्रा, पद यात्रा होती थी, वो बंद कर दी। इस तरीके से बहुत से संतों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। तो ये अच्छी बात है। हम सबको जनमानस को देखते हुए कार्य करने चाहिए, ना कि उस चकाचौंध की दुनिया को देखते हुए। संत का मतलब है चकाचौंध से दूर हटके लोगों को सही मार्गदर्शन देना, ना कि सादी और आसान सी सादी और संघर्षमयी जिंदगी में चकाचौंध को लाना। संत का आश्रय ही यही है। तो मेरे अपना मत तो यही है कि जीवन का धर्म यही है कि यदि आप इस जो भी हमारे संत महात्मा परम पूज्य आदरणीय इस उस परिवेश में आए हैं, उनको धर्म का आश्रय लेके चकाचौंध से दूर रह के, और यदि चकाचौंध है भी तो उसका लोगों को सही मापदंड बताते हुए और बिना किसी प्रकार का लोगों के मन में गलत विचार डाल के धर्म के प्रति या आस्था के प्रति, अंधविश्वास के प्रति बढ़ावा देके पैसे कमाना नहीं चाहिए। इससे वो तो बहुत छोटा सा काम कर जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम होता है, वो होता है धर्म का नाश। तो और धर्म
इस संसार की सबसे बड़ी वस्तु है जिसके ऊपर संपूर्ण संसार टिका हुआ है। तो धर्म को बचाने के लिए ये साधु संतों को आना चाहिए और आवाहन करना चाहिए। जैसे अभी हमारे परम पूज्य गुरुजी जो बैठे उन्होंने कहा कि सबको एक मापदंड बनाना चाहिए और निश्चित रूप से आयोजनों का भी एक मापदंड होना चाहिए। प्रॉपर जिस तरीके से रैलियां होती हैं राजनीतिक, उसमें एग्जिट प्लान होते हैं, उसमें बड़े बड़े नेताओं का वो मंच के पास बनता है। इस तरीके से ऐसे आयोजनों का भी होना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के होता क्या है, आखिर में समस्या जनता के साथ आती है और काल का भाजन जनता बनती है। अब चाहे आप महाराष्ट्र के मंदिर देवी मंदिर की भगदड़ ले लीजिए, पिछले 10-15 सालों में हजारों जाने गई हैं। राजस्थान की चामुंडा मंदिर हो गया, हिमाचल का नैना देवी, केरल का सबरीमाल, कितने ऐसे कांड हैं जो हो चुके हैं जिसमें हजारों लोग खत्म हो चुके हैं। तो इससे धर्म और आस्था की शुद्धता संदेह पे आती है। तो धर्म और आस्था को बचाने के लिए बड़े बड़े आयोजनों में जाने से अच्छा है कि हम सबको एक धर्म के आश्रय में रह के घर में ही पूजा पाठ करें, अपने भगवान को माने, भीड़ में एक क्या कहते हैं अनुशासन वाला व्यवहार करें। ये इस तरीके का अंधविश्वास वाला व्यवहार कि आप चरणों रज के लिए एक दूसरे के ऊपर भागे जा रहे हैं, और बारिश का मौसम था, मिट्टी गीली थी, गड्ढे थे, पानी थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। हमारी हनुमान जी से प्रार्थना है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और जितने भी साधु संत समाज हैं इन सबको भगवान सद्बुद्धि दे, और जो इस तरीके से तथाकथित ढोंगी बाबा हैं इनको तो निश्चित ही सद्बुद्धि दे कि धर्म का आश्रय अगर लिए हैं तो वास्तव में धार्मिक बने, ये अधर्म का आश्रय ना लें। यही मैं कहना चाहता हूँ जी। नागेंद्र महाराज जी, देखिए आस्था के नाम पर लोग पाखंड के जाल में फंसते जा रहे हैं और इस तरह से ये जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है लोगों की, कि क्या वजह है कि लोग इन ढोंगी बाबाओं की बातों से प्रभावित हो जा रहे हैं। जिस तरह से हमने हाथरस में देखा 3-3 लाख लोग पहुंच जाते हैं, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। जी मयूरी जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य किसी को भ्रमित करना नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी संत धर्माचार्य हो, ऋषि परंपरा का अनुसरण हमें करना चाहिए। ऋषि परंपरा वैदिक सनातन संस्कृति में स्पष्ट लिखा है कि हमें अपने प्रत्येक भारतीय नागरिक को सनातनी बनाना है, और सनातनी बनाने के माध्यम से ये हमें सिखाना है कि हमें निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। न कि हम भोली भाली जनता, जो माताएं बहनें होती बहुत भोली होती हैं और कह देते हैं कि अरे वो इतना चमत्कार करते हैं, उनके करने से ये सही हो गया। इन सब चीजों को छोड़कर पाखंड से दूर हटके हमें सनातनी लोगों को बनाना है। एक अच्छी शिक्षा देनी है कि हम लोग इस जीवन में आए हैं, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, तो उसके जीवन जीने की शैली हमें सिखानी चाहिए, न कि हम इस तरह से पाखंड में इस तरह से जनता को भ्रमित करें। ठीक है अजय जी, भारत समाचार के जरिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आप भारत समाचार के जरिए जो भी इसके करोड़ों दर्शक हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही अंश है, और कक्षा 8 तक 10 तक आते आते या किसी न किसी माध्यम से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान हो चुका होगा। चमत्कारों से बचना होगा, प्रलोभनों से बचना होगा, झूठी एडवर्टाइजमेंट या किसी के बारे में जो झूठा प्रचार किया जाता है उसके चमत्कार का, उसकी दैवीय शक्ति का, उससे बचना होगा। जो परमात्मा का अंश आप में है वही दूसरा जो चमत्कार करने का दावा करता है उसके अंदर है। इसलिए ऐसी भ्रामक चीजों से बचें। आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुमूल्य है। कहीं भी जाएं, कहीं भी सत्संग के अंदर जाएं तो यह सोच कर जाएं कि वहां पर जाके आपने कुछ गुरु भक्ति करनी है, परमात्मा का क्या जो है ध्यान करना है, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते
मैं कहता हूँ हर धर्म का बिल्कुल जो महाराज मूल जी, है कहीं वो ना है कहीं आस्था के नाम पर पाखंड का बाजार फैला हुआ है। लोगों को इससे बचने और जागरूक रहने की जरूरत है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना।